जय मां सीतांबरा। आज हम लोग अविचारिक कर्मों के ऊपर ही चर्चा करते हैं। समाज में इतने अधिक तांत्रिक हैं कि पूछो नहीं। दुष्ट तांत्रिक जिन्हें कहा जा सकता है। लोगों को जिंदगी से खिलवाड़ करना कोई उन लोगों से सीखे। भाई मैं अपनी आप बीती ही बताता हूँ। अधिकतर घर में टुल्लू लगा है, पानी खींचता है, पता चला टुल्लू गड़बड़ हो गया, चल ही नहीं रहा। मूल मंत्र पढ़ के उसके ऊपर फूफा किया, चलने लगा। फ्रिज रखा है, फ्रिज में अजीब किस्म की आवाज आने लगी। हमने कहा और लो, काम कहीं पैसा खर्चा होगा। फिर हमने मूल मंत्र का छींटा दिया उसके ऊपर, वो ठीक हो गया। ताज्जुब हमको होता है, ये जो दुष्ट शक्तियां हैं ये निर्जीव वस्तुओं के ऊपर भी अटैक कर देती हैं, उसको बिगाड़ देती हैं। छत के चारों कोने पे जो वो लगते हैं छोटे वाले बल्ब लगे हैं, एक ही स्विच से चारों जलते हैं। स्विच बंद कर दो, एक बल्ब जलेगा और सब तो बंद हो जाएंगे, मगर एक जलता है। बीच कुछ हमने कहा ये भैया आपके यहाँ अटैक किया है, इसकी ऐसी तैसी मारो। दूर से मूल मंत्र पढ़ा, फूंका, सही हो गया, राइट टाइम हो गया। तो हमने सोचा यार कोई शक्ति जरूर आई है यहाँ जो गड़बड़ उत्पाद कर रही है। अब इसका कुछ उपचार करना जरूरी है। तो उसके लिए पर विद्या भक्षणी प्रयोग है कि भैया माता श्री को मैंने मछली दी, वही जैसे पहले बता चुके हैं। आटा और तिल की मछली बनाई 1:4 के रेशियो से, आँख की जगह लौंगे लगा दी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, कंडे की आग के ऊपर सरसों से जोत उठा के उसमें माता जी को मछली भेंट की। फिर संकल्प लिया, मगर हम अधिकांशतः कोई एक मंत्र नहीं चलाते हैं, उसमें किसी एक का हम संपुट जरूर लगाते हैं। तो इसमें मैंने भगवती पीताम्बरा के मूल मंत्र का संपुट लगा दिया। 127 अक्षरी मंत्र है माता जी का पर विद्या भक्षणी। इसको मैंने baglatd.com अपनी साइट पे डाल दिया है, वहाँ से आप ले लें, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं आपके जीवन में कभी दिखाई पड़े, तो आप बिल्कुल न निराश होइएगा, तुरंत इसका इस्तेमाल करिएगा। इसके प्रयोग से तुरंत ही सब सही हो जाता है। तो भैया 1 लाख का संकल्प लिया। 1 लाख संकल्प तो बहुत होता है, मगर हमने कहा यार छोटा मोटा हिसाब किताब नहीं रखेंगे, लगा दूंगा तो चाहे जितनी बड़ी शक्ति हो उसको उड़ना ही पड़ेगा। करते 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 10,000 निकल गया। 17,000 जब निकल जाने के उपरांत रात के बजे होंगे 2, जबकि बीच में बहुत जबरदस्त मुझको बाथरूम लगी।
मैं बाहर निकला, भैया बाहर एक काला जिन्न खड़ा था, लंबा चौड़ा काला भुजंग जिन्न खड़ा था। और हमसे तो जस्ट डबल ऊंचा तो था ही, और उसकी बाहें या मोटी मोटी जैसे पहलवानों की होती हैं, दोनों हाथ बांध के खड़ा था जो। हमको देखा उसने, वो छुपने लगा। हमने कहा, बे दरा कौन है बे? यूं करके मैंने उसको बुलाया। आया। हमने कहा कैसे? बहुत तेज गुर्रा के बोला, भेजे गए हैं। हमने कहा अच्छा भेजे गए हो, जो तुमको माफ किया, मगर जिसने भेजा है एक किक लगाना कि उसके मुंह से खून आवे। दरअसल कभी कभी हम भी तफरी के मूड में आ जाते हैं, चाहते तो उसको उसी समय हम नष्ट कर सकते थे, मगर कुछ उसने मेरा किया तो था नहीं गड़बड़, मगर खिलवाड़ कर रहा था। कभी टुल्लू गड़बड़ कर रहा है, तो कभी फ्रिज गड़बड़ कर रहा है, तो कभी लाइट गड़बड़ कर रहा है। तो कोई ऐसा अपराध उसने नहीं किया था कि उसको नष्ट कर देते, क्षमा कर दिया। एक चीज हमने देखी, वो इतना लंबा चौड़ा था, यदि मेरे गले में पकड़ का उठा देता ऊपर तो हम लटके रहते। उतना लंबा चौड़ा था, भुजंग काला चमक रहा था, और केवल ऊपर का तो बदन एकदम नंगा था, मगर नीचे थोड़ा लुंगी टाइप के पहने हुए था, काली वो भी। वो मुंह से नहीं बोल रहा था, आवाज उसके बाहों से आ रही थी, बाहों से। और एक चीज मैंने और नोट की, वो चल नहीं रहा था, वो हवा में तैरता हुआ आया था मेरे पास, हवा में तैरता हुआ। भैया उसको तो मैंने माफ कर दिया, मगर जाते समय उसने मुझको 3 बार जो सलाम ठोका है। हमने कहा जाओ। दूसरे दिन हमारे मोहल्ले की एक महिला है, या करधर में रहती है, कई परिवार उसने बर्बाद किए हैं। वो जा रही थी बाजार, पीछे से एक टेम्पो वाले ने इतनी जोरदार टक्कर मारी है कि मुंह बल गिरी, उसके मुंह से खून बहुत मात्रा में आया और सारी पसली की हड्डी टूट गई। लोग घर जा रहे थे देखने, तो मैं भी गया। हमने पूछा कैसे हो गया, बताने लगे टेम्पो वाले ने टक्कर मार दी, हमारी पसली वसली टूट गई। हमने कहा ये पसली जानते हो कि टूटी है, सब समझ रही होगी। जो बदतमीजी की थी ना किसी के साथ, उसी ने रगड़ दिया है। वो आइंदा फिर कभी बदतमीजी करोगे तो अपने जीवन से भी हाथ धो बैठोगे। किसके साथ बदतमीजी की है जानते हो? कह के मैं चला आया। हमने कहा ज्यादा न खोलो या इतने ही समझ जाए तो ठीक है। तो यदि इसी पर विद्या भक्षणी
में मूल मंत्र का संपुट न लगा करके विपरीत पितंगरा का यह संपुट लगा दिया जाए और मात्र 10,000 जाप कर दिया जाए तो जो गणंत होती है गणंत कट जाएगी। कुछ लोग गणंत कर देते हैं, अविचारिक कार्य किए और जमीन खोद के उसमें गाड़ दिए, अब ढूंढते रहो और ढूंढ पाओगे नहीं। ये चाहे जितनी गहराई में गड़ी हुई चीज हो, यदि आप 10,000 की जगह 1,00,000 का जाप करते हैं विपरीत पितंगा से संपुट लगा के, तो जितना तीव्र गणंत होगा उसको ये काट के बाहर कर देगी, खत्म कर देगी, समाप्त कर देगी। पर विद्या भक्षिणी बहुत तीव्र है। वैसे 8,00,000 का इसका आंकड़ा होता है, 8,00,000 जप करना चाहिए तब इतनी तीव्रता मिलती है। लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जाप कर लिया, बहुत ज़्यादा 1,00,000 कर लिया, काम करते हैं नहीं होता है, माँ के दोष देते माँ को कि काम नहीं हुआ, काम नहीं करती हैं। तो भैया हर चीज़ की क्षमता बनानी पड़ती है। काम तो 100% होता है, क्षमता बनानी पड़ती है ना, जाप उतना पहुँचाना पड़ता है तब वो क्षमता मिलती। और दूसरी चीज एक और याद रखना, माता श्री हम लोगों की नौकरानी नहीं है कि थोड़ा जाप कर दिया और उन्होंने तुम्हारा काम कर दिया। बहुत रगड़ना पड़ता है, वो तो उनकी जब प्रसन्नता होती है कार्य तभी बनते हैं। वो माँ की प्रसन्नता कैसे मिले उसके लिए मैं बार बार अपने सभी साधकों को बताता हूँ, अपने सारे शिष्यों को बताता रहता हूँ कि कभी अर्चियामी कर दो सतनाम से, कभी कन्या भोज करा दो, कभी किसी गरीब कन्या की शादी में थोड़ा बहुत खर्च कर दो, कभी माँ को मछली अर्पित कर दो। सब यही सब है। माँ को प्रसन्न जितना अधिक कर ले जाओगे उतने शीघ्र सारे काम बन जाएंगे। माँ को मछली बहुत पसंद है तो मछली दो भैया, दारू पसंद है तो दारू दो। अब हम चाय पिला रहे हैं, पीने वाला आदमी शराब और उसको हम चाय पिला रहे हैं, काफी पिला रहे हैं, तो कैसे वो प्रसन्न होगा। साधारण बुद्धि से सोचो कि जिसको जो चीज पसंद है उसको वो चीज दोगे तो निश्चित प्रसन्न होंगे। और सबसे बढ़िया तो अपना भाव है, किस भाव से हम दे रहे हैं। पूंजा के भाव से दे रहे हैं तो बेकार हो जाएगा सब। भाव तगड़ा रखो अपना, है ना। माँ हमारे सारे शिष्यों के दुखों का अंत करें, उनके शत्रुओं से उन्हें बचाएं, उनकी शत्रुओं से रक्षा करें और उनके शत्रुओं का भी अपनी तिरछी निगाहों से अवश्य देखें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ।